दोस्तों पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा कि जो जीरो बैलेंस और मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है और मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट में कितना ज्यादा चार्ज कटता है। पहले मैं आपको लाइव जस्ट अभी दिखाने वाला हूं, फिर मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और हमें लाइक करके सपोर्ट करना। ये बहुत इंफॉर्मेशन फुल वीडियो होने वाला है, प्लीज से आधा मत देखना। पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं, चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हम HDFC बैंक के नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के पहले लॉगिन करते हैं, फिर आपको अंदर चल के हम पूरा दिखा देते हैं। जस्ट सेकेंड वेट। तो यहाँ पे हम जो है लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पे हम अपना जो है क्लिक करते हैं व्यूज पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा पूरा स्टेटमेंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल के ऊपर करते हैं। जैसे मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख लो लाइव आपके सामने 354 रुपीज़, 354 रुपीज़। डेट देख लो 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। भाई ये समझो कि कितना 700 कुछ रुपए एक काट चुके हैं। तो आप बताओ कि अगर घर में कोई इमरजेंसी नीड आ गई तो क्या इनकी पॉलिसी काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। भाई आप चाहे घर में कोई बीमार रहे चाहे कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। ये इतना पैसा उड़ाए हैं तो ये आपका चार्ज लगेगा GST के साथ। तो इस तरीके से एक कटता है चार्ज और आपके भी अकाउंट से कटेगा। बैलेंस नहीं रहेगा तो माइनस होगा। अगर माइनस होगा, अगर RBI ने कभी रूल्स चेंज कर दिया कि माइनस बैलेंस वालों से पैसा वसूल करो तो आपको देना पड़ेगा। पहले आप मेरी और आगे की वीडियो देखना, स्किप मत करना। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। जस्ट सेकेंड, आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा बात देखो। तो आप लोगों ने लाइव प्रूफ देख लिया जो कि उनके अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट जो है डेबिट किया गया, वो भी चार्ज के नाम पे। दोस्तों रीजन क्या है? ये अकाउंट किसी और का था, हमें एक्सेस दिया गया था और उनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जैसे कि कोई बीमार था, बहुत बीमार था। उन्होंने जो पैसा मेंटेनेंस किया था वो पैसा निकाल लिया और बीमारी में लगा दिया जान बचाने के लिए। अब बैंक को क्या पता कि आपके घर में कोई बीमार है या कोई एक्सपायर हो चुका है। भगवान कभी ऐसा ना करें। अब बैंक तो अपना रूल्स और गाइडलाइंस लेकर चलेगा कि भाई हमने तो रूल्स बनाया है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो हम तो पैसा आपके अकाउंट से अपना जो चार्ज है हम लेंगे। अगर आप पैसा कुछ भी नहीं छोड़ोगे तो हम अकाउंट में माइनस बैलेंस लगाते जाएंगे और आप जब भी अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए सोचोगे तो पूरा पैसा हमें दोगे तभी आपका अकाउंट हम क्लोज करेंगे। मान लो कभी भविष्य में अगर RBI की गाइडेंस अगर चेंज हुई कि माइनस अकाउंट वालों से पैसा रिकवरी किया जाए तो फिर आपसे पैसा रिकवरी भी किया जा सकता है। पल भर में क्या हो सकता है आपको पता नहीं है। आपको पता है 2016 में जब नोटबंदी का माहौल आया था, क्या कोई जानता था? आप लोगों ने खा पी के आराम सोया, हम भी सोए, क्या पता लगा 12 बजे रात को अनाउंसमेंट हो गया, भैया आ गया टाइमिंग कि भैया नोटबंदी होने वाली है। रात को 8 बजे बाद ये सब हुआ था। दोस्तों यही चीजें हैं कि जीरो बैलेंस और मेंटेनेंस वाले अकाउंट में कितनी ज्यादा होती है गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको ऐसे 5 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट, आपको कभी कोई बैलेंस मेंटेनेंस करने का टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा बेनिफिट, आप कभी भी अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करते तो आपको 3 से 4 आपको कैश विड्रॉल फ्री मिलेंगे। अगर आपको पैसा अधिक निकालना है तो आपको जीरो बैलेंस में अब तो चेक भी इशू किए जा रहे हैं। आप चेक में पैसा भर के अपना पैसा निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। तीसरा बेनिफिट आपका ये है कि कोई फाइन चार्ज लगने से आपको डर नहीं है। चौथा बेनिफिट ये है कि मान लो अगर आपने पैसा 50,000 60,000 अगर अकाउंट में रखे हैं और आपको अगर इमरजेंसी में जरूरत है तो उस पैसे को आप जो है UPI के थ्रू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी में और ट्रांसफर करके। पांचवा बेनिफिट ये है, कभी भी अगर आप किसी कंपनी से लोन करवाते हैं, ECS अगर आपका उसी अकाउंट से एक्टिवेट होता है जीरो बैलेंस से, कोई फाइन चार्ज लगने का डर नहीं रहेगा। मान लो आपने कोई पैसा लोन टाइम पर पे नहीं किया, बैंक वाला 1 टाइम ECS फाइन करेगा।
बाकी मेंटेनेंस करने वाले में क्या रहेगा, आपका अगर 5,000 बैलेंस है, मात्र 5,000 ही बैलेंस मेंटेनेंस है, तो फाइन चार्ज अगर बैंक करता है 450, 750 या 500, 480 रुपये करता है, उससे कम का बैलेंस जाएगा तो बैंक तो अपना फाइन चार्ज लगाएगा। तो इस तरीके से आपको जीरो बैलेंस में बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाले में क्या है, कुछ एटीएम ट्रांजैक्शन आपका लिमिट बढ़ जाता है, कुछ लिमिट पैसा निकालने का बढ़ जाता है, कुछ पैसा अधिक आप उसमें कर सकते, कुछ एसएमएस चार्ज फ्री कर दिए जाते हैं, कुछ चीजें आपका फ्री रहता है। बट रियलिटी ये है कि अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मैं जो है ओनली पैसा अधिक रखूंगा, मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरी फैमिली बड़ी है, तो आप मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट में जा सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, 15 से 20,000 रुपए कमाने वाले इंसान है, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करें, चाहे किसी बैंक का हो, चाहे आपका वो एसबीआई हो, चाहे कोटक हो, चाहे किसी बैंक का है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, जीरो बैलेंस सबसे बढ़िया। या तो 1,000 रुपए वाला अकाउंट ओपन करो, सबसे अच्छा, 1,000 मेंटेनेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5,000 10,000 वाला मुझे नहीं समझ में आता है, तो इनको फाइन चार्ज लग गया। आपने देखा रीजन ये था, इनके घर में कोई बीमार था। अब तो बैंक को क्या पता, अगर आप बैंक से बताओगे तो बैंक क्या बोलेगा, हमारी तो पॉलिसी है, हम तो पॉलिसी के बिहाफ पे काम करते हैं, ये तो रूल्स है, गवर्नमेंट का रूल्स है, जीएसटी भी लगाएंगे, चार्ज भी लगाएंगे, आपको देना पड़ेगा, चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे सर पीटो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कट गया और रिफंड नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी मेंबर्स को एक सूचना दूंगा कि अगर आपको अधिक पैसा रखना है, या आपकी फैमिली बड़ी है, आपकी इनकम ज्यादा है, आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोन लेते हैं किसी कंपनी, किसी बैंक से, तो लोन का पैसा आप जीरो बैलेंस अकाउंट से जाने दीजिए। मेरी सलाह अगर आप मानेंगे तो, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जीवन में कब दुख आ जाए कोई नहीं जानता, कब आपके हाथ में पैसा ना रहे कोई नहीं जानता। और फिर वही होगा कि बार बार आपके अकाउंट से चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस होगा, आपको पेनाल्टी चार्ज लगेगा, यहां मेंटेनेंस नहीं किया वो भी चार्ज लगेगा। तो इससे बचने का रास्ता ये है, पैसा रखना है अधिक तो मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन कर लो, अगर आपको लोन पे करना है तो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट रख लो, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली है तो आप जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट रखो, उसी सारा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, जो आज इनके साथ हुआ है आपके साथ ना हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, और मुझे कमेंट में बताना मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। एक बात और शेयर करूंगा कि आप ये मत पूछना कि मैं किस बैंक में अकाउंट ओपन करूं, आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करो। अगर आपको जीरो बैलेंस सर्विस देती है, या 500 मेंटेनेंस करने की सर्विस देती है, या 1,000 रुपए मेंटेनेंस करने की सर्विस, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली सर्विस आपका जीरो होना चाहिए। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मेरी कैटेगरी चुनो आप लोग, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, जीरो बैलेंस की बात कर रहा हूं, इसमें ओपन कर लो। यूनियन बैंक 1,000 से है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 से 1,000 भी है, सबसे बेस्ट अकाउंट है, आप यूज करो। एचडीएफसी में जा रहे हो तो सोच लो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एक्सिस में जा रहे हो तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आईसीआईसी में जा रहे हो तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल बैंक में जा रहे हो तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चाहे आप बीमार रहो, चाहे आपकी जॉब चली जाए, चाहे आप लॉकडाउन में बीमार रहो, उससे मतलब नहीं है। मेरे को तो रूल्स से मतलब है, बैंक ए बोलेगा। समझे मेरी बात को, प्लीज लाइक कर देना।